दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो भारत के दूसरे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी है। जी हाँ, मेरा मतलब है भारत के क्रिश्चियंस, भारत के ईसाई लोग, जिनमें हमने देखा है पिछले 25-30 सालों में उनके खिलाफ हिंसा का वातावरण जगह जगह बना है। उसी के चलते बहुत भयंकर घटनाएं हुई हैं। अभी हाल में जनवरी में छत्तीसगढ़ में नारायणपुर में एक चर्च पर हमला हुआ। The church under attack in Chhattisgarh. Around 2 p.m. on Monday, a mob allegedly led by the Adivasi Samaj, an outfit working amongst tribals, barged into Catholic Church in Narayanpur. Armed with sticks and sharp weapons, the mob went berserk, smashing chairs and breaking windows. CCTV footage from the church shows how the security personnel, outnumbered by the mob, fled the scene as crowds forced themselves through the gate. The church claims that they suffered losses worth 25 lakh rupees. The attackers allegedly looted 4.5 lakh rupees from the priest's residence. This is very unexpected, quite unexpected. We could never dream that such an incident will happen in the town of Narayanpur, because it's very close to the Prashasan, the administration, district administration. Still it happened. So it is a matter of pain. और उसके पहले ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं द वायर में और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के डायरेक्टर इरफान इंजीनियर की वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे दिसंबर में 21 घटनाएं हुई क्रिश्चियन विरोधी वायलेंस की, उसके पहले नवंबर में 17 घटनाएं हुई। और ये जो क्रिश्चियन विरोधी घटनाएं हैं, इनका जो एक सिलसिला पिछले कई सालों से चला है, उसमें एक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने बताया कि 2021 में जो घटनाएं हुई वो 2020 की घटनाओं से 70% ज़्यादा थी। ऐसे ही दूसरा एक संगठन है परसिक्यूशन रिलीफ, जिसने बताया कि 2016 से लेकर 2019 तक अगर आए तो इन घटनाओं में 60% वृद्धि हुई है। अब वैसे तो मोटे तौर पे भारत में क्रिश्चियन विरोधी हिंसा का एक इतिहास रहा है, और जो हमारे सामने आया था 1999 में 1999 में, जब पास्टर ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया था। वो हमारा शर्म से झुकाने वाला काम है। ये घटना उड़ीसा में मनोहरपुर केओंझर में हुई थी। केओंझर नाम के गांव में पास्टर स्टेन्स काम करते थे, कुष्ठ रोग के मरीजों के बीच में काम करते थे, उनकी सेवा करते थे। और प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ये मिशनरी यहाँ सेवा के नाम पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर चला, तो बजरंग दल के दारा सिंह, राजेंद्र पाल जिनका नाम है, दारा सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कई लोगों को इकट्ठा किया, और जब पास्टर एक खुली जीप में सो रहे थे तो उनको उन्होंने जिंदा जला दिया उनके 2 बच्चों के साथ। इसके बाद जो दूसरी घटना दिखी वो कंधमाल में 2008 में दिखी।
24th by 8 o'clock, there were some 600 people. Church boys came and told sisters, it is not safe for us to be here. This church may be demolished today, so let us not remain our life also in danger. चल तो घर दर से पुड़ी दी पड़ले तो घरे मोटे छिले हम घर थिलो प्राण का करते सब घर निया लगली आइला हम घर भीतर तो निया पेट्रोल पके जणेला हम पड़ले चढ़। जो भी हुआ उसका असर यहाँ दिखता है। ब्रह्मानी गांव में अभी तक कर्फ्यू जारी है। 15 से भी ज्यादा दिन हो गए मगर लोगों का डर कम नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमसे बात करने में भी भय तो बेसी भय अच्छी बेसी भय अच्छी आम तो दिन राति थाना पड़ रही थाना खाऊ आ कोड़ी घर रही केतला झाड़ा पड़े आउे बसचु पड़ोचु गाँव भीतर किए रोनी। ब्रह्मानी गांव और आसपास के गांव में दलित ईसाई पानो परिवारों की आबादी अधिक है। क्रिसमस बड़ा त्योहार होता है यहाँ, लेकिन अभी तैयारी शुरू ही हुई थी कि विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता स्वामी लखनानंद सरस्वती ब्रह्मानी गांव पहुंच गए। अभी तक यही पता नहीं चल पाया है कि 83 साल के प्रचारक और गुरु क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पानो बहुल इलाकों में आखिर किस लिए गए थे। कहा जा रहा है कि सरस्वती ने महीना भर पहले की रैलियों में ऐलान किया था कि संघ इस बार कंधमाल में क्रिसमस नहीं मनने देगा। इसलिए जब वो गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब लोगों ने घेर लिया और टकराव शुरू हो गया। उसी के गांव के थे 400-500 आदमी आए थे, उसी के गांव के। अब उनके साथ में हमारा विवाद यही है कि हम हिंदू बनाना, उन्हें ईसाई बनाना और इसको ईसाई थान बनाना, उनका इरादा यही है। इसलिए तो झगड़ा होता है क्योंकि हिंदू को जो ईसाई बना रहे हैं उसको तो हमको प्रतिवाद कर रहे हैं। जलने की गंध अभी बाकी है। जिन ईसाई परिवारों ने अपना सब कुछ गवा दिया हो वो धीरे धीरे घर लौटने का साहस जुटा रहे हैं। 10,000 रुपया किस काम के नहीं है और रिलीफ में ऐसे वाला चादर दिए हैं। एक परिवार इसमें नहीं, ये सर्दी के मौसम में संभल नहीं पाएंगे। एक ही चादर मिला है, एक ही चादर और एक ही छोटा सा कंबल पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए कामकाज कुछ नहीं है, हाथ में पैसा वैसे कुछ नहीं, अनाज सब जल गए तो हम कैसे बचेंगे। और हमारे जिंदगी पर हमको डर लगता है, हमको सुरक्षा अभी नहीं है। हिंसा को रोकने में नाकाम रहे प्रशासन को लेकर गुस्सा है। 24 तारीख दिन जितेबाला माने से राली करने पूर्व दिन राति रास्ता गछपत्र सब काटिले आ मोर घर जिते पड़ूला से अवस्था पुलिस आसिले, पुलिस देखिले पड़ेले, पुलिस किसी से किसी कले ना। सुरक्षा तब भी नहीं जब आदिवासियों ने बंद का आह्वान किया था। वे जनजाति दर्जा मांग रहे दलित पनों का विरोध कर रहे थे। और ये 2008 की घटना में अगर हम देखें तो उस समय स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हुई थी। वो हत्या के पीछे माओवादियों ने कहा कि उन्होंने की है ये हत्या, और उसके बाद स्वामी जी के शरीर को, मृत शरीर को एक जुलूस के रूप में क्षेत्रों में ले जाया गया, जहाँ से लोगों की भावनाएं भड़की और हिंसा हुई, जिसके चलते करीब 100 क्रिश्चियन और मारे गए, 90 चर्चेस पर हमला हुआ और दूसरे प्रकार की ईसाई संपत्ति को नुकसान हुआ। तो ये तो 2008 की बात है। और तब से लगातार दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं प्रेयर मीटिंग हो रही है, कहीं कोई दूसरा उत्सव हो रहा है, उसको ऐसा बताया जाता है कि ये धर्मांतरण की मीटिंग हो रही है और उसके नाम पर उन पर हमला किया जाता है, जिसके कारण ये एक भय का वातावरण क्रिश्चियन समुदाय के एक भाग में बहुत बढ़ गया है। और वैसे मोटे तौर पे तो हम जानते हैं क्रिश्चियन समुदाय, पर इनके अंदर भी कैथलिक्स भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं। प्रोटेस्टेंट्स में भी कई ग्रुप्स हैं जिनकी अलग अलग पहचान और अलग अलग ही है। तो पहले हम ये देख लें कि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है
कि ईसाई मिशनरी ये आदिवासियों को लालच देकर, प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसके पीछे एक और भी बात बताई जाती है कि ईसाई धर्म ये एक विदेशी धर्म है। जैसे इस्लाम को ये विदेशी धर्म को बताते हैं, वैसे ईसाई धर्म को भी विदेशी धर्म बताते हैं, और उसके आधार पे ये एक नफ़रत का माहौल खड़ा करते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि भारत का ईसाई धर्म यूरोप के कई देशों के ईसाई धर्म से पुराना है, क्योंकि सन 52 में AD 52 सेंट थॉमस केरल के मलाबार तट पर आए और तब से यहाँ उन्होंने कुछ चर्चेस की स्थापना की और कुछ आदिवासी उसमें आदिवासी और बाद में दलित अपने आप को उन्होंने धर्मांतरित किया। पर देखिए, पहली बात तो कोई भी धर्म देशी विदेशी नहीं होता। ईसाई धर्म भारत का उतना ही धर्म है जितना कोई और धर्म है। दूसरी बात ये देखें कि आज ये करीब 1950 साल से भारत में है, तो भारत में ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है? अब 1950 साल से ईसाई धर्म है, ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है? तो उसमें आपको पता चलेगा, जब आप 2011 की जनसंख्या गणना पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में जनसंख्या गणना पॉपुलेशन सेंसस के आधार पे भारत में ईसाइयों का प्रतिशत है 2.3। 1950 साल से इस धर्म यहाँ हैं और उनका परसेंटेज है 2.3। कई लोग कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को ईसाई घोषित नहीं करते जबकि वो ईसाई होते हैं, पर उसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है इसका ये भी हमें कहना बहुत मुश्किल है। मोटे तौर पर लुब्बो-लुआब ये है कि ये धर्म बहुत पुराना है, ये धर्म भारतीय है और इसमें बहुत कोई आक्रामक तरीके से धर्मांतरण हो ऐसा लगता नहीं है। ये जनसंख्या गणना के आंकड़ों के अनुसार से बता रहा हूँ। उसी में एक बात और जोड़ दूँ, 1971 में, वही मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूँ सब जनसंख्या गणना के आधार पे दे रहा हूँ, 1971 में इनका प्रतिशत था 2.60 और फिर 1981 में ये हो गया 2.44, 1991 में हो गया 2.34, 2001 में 2.30, 2011 में 2.30। तो हम 1971 से चालू करते हैं 2.6 से और 2011 पे आते हैं तो उनका प्रतिशत मिलता है 2.3। दूसरी बात मैंने जैसे आपको बताई कि पास्टर ग्रैहम स्टेन्स की निर्मम हत्या हुई और ये निर्मम हत्या के बाद वहाँ एक वाधवा कमीशन बिठाया गया। वाधवा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने दारा सिंह जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनको दोषी करार दिया, उनके संबंध हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से बताए और ये भी बताया कि जहाँ केओंझर में पास्टर स्टेन्स काम करते थे, जो मनोहरपुर ज़िले में उड़ीसा में है, वहाँ ईसाइयों की जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब ये वाधवा कमीशन की रिपोर्ट आप देख लीजिए। और दूसरी ओर से जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ईसाइयों के खिलाफ, ये ख़ास तौर से 1970 के बाद से ज़्यादा फैलाया जा रहा है। 1970 के बाद से जो विश्व हिंदू परिषद तो 1964 में बनी, 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम बना, 1970 के बाद से ये वनवासी कल्याण आश्रम और VHP ये आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। तो गुजरात में डांग, मध्य प्रदेश में झाबुआ, उड़ीसा में कंधमाल और अभी छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्रों में नारायणपुर और बाकी क्षेत्रों में ये घटनाएं लगातार होती रही हैं, क्योंकि इनमें कोई बहुत बड़े कार्यकर्ता VHP के, वनवासी कल्याण आश्रम के, उनमें से कई RSS के प्रचारक भी रहे हैं। ये बहुत सक्रिय रूप से क्रिश्चियंस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाने लग गए। इन्होंने अपने आश्रम बनाए और वहाँ से उन्होंने लोगों क्रिश्चियन विरोधी नफ़रत फैलाने का काम तेज़ी से किया। उसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से आदिवासियों को हिंदू बनाना और हिंदूकरण उनका करना, ये प्रक्रिया भी एक साथ हुई। डांग में शबरी कुंभ हुआ, इसी प्रकार के शबरी कुंभ में हनुमान
भगवान हनुमान और शबरी, इन दोनों को आदिवासी के प्रतीक के रूप में रखा जाता है और उसी के आधार पे एक आतंक का वातावरण खड़ा करके आदिवासियों पे दबाव डाला जाता है कि वो धर्मांतरण करके हिंदू बन जाएं। वैसे आदिवासी ये कोई हिंदू नहीं है, ये तो एक स्वतंत्र संस्कृति है जो प्रकृति पूजक है, जो अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की पूजा करती है। उन पर एक दबाव लाया जाता है कि वो हिंदू धर्म में आ जाएं। इसको कई जगह घर वापसी भी कहा जाता था, जो 1990 में भाजपा के एक बड़े कार्यकर्ता जो केंद्र में मंत्री भी रहे थे, दिलीप सिंह जुदेव ने इस कार्यक्रम को तेजी दी और आदिवासियों के पैर धोकर या फिर उनको गर्म पानी के झरने में स्नान दिलाकर घोषित करना कि अब से आप हिंदू हो गए हो, ये परंपरा इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से चली और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ एक तरफ ये प्रोपेगेंडा, दूसरी तरफ ये बात सच है कि ईसाई मिशनरी दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ सरकारी सुविधाएं ज़्यादा नहीं फैली, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ इनका काम ज़्यादा है और इनके काम से आकर्षित होकर कई दलित, कई आदिवासी इनके धर्म में आ जाते हैं। पर ये एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़बरदस्ती है या कोई दूसरे प्रकार का लालच है। लालच तो केवल एक ही है, कई आदिवासियों को लगता है कि इनकी प्रार्थना से, इनके दवाइयों से हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारे परिवार में एक बेहतरी आई है। उस कारण से कई लोगों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया है। तो आज हालत ये है कि अभी जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था, नारायणपुर के चर्च पर हमले की बात कर रहा था, तो वहाँ अभी लोगों पर छत्तीसगढ़ में दबाव डाला जा रहा है क्रिश्चियंस पर। 3 प्रकार के दबाव नंबर 1, आप हिंदू धर्म में वापस आ जाइए। दबाव नंबर 2, अगर आप वो नहीं करते तो ये गांव आपको छोड़ना पड़ेगा, हम आपका बहिष्कार करेंगे। और नंबर 3, अगर ये नहीं होता तो आपको हिंसा का सामना करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार की खतरनाक चीज़ें ये आदिवासी क्षेत्रों में चल रही हैं। यहीं धर्म संसदों में खुले हिंसा का आह्वान दिया गया, जो इधर नारायणपुर के पास उसी क्षेत्र में एक धर्म संसद हुई और हम तो जानते ही हैं कि धर्म संसदों में किस प्रकार से भगवाधारी साधु संत दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, हिंसा का आह्वान करते हैं और समाज में एक दूषित वातावरण तैयार करने की बात करते हैं। तो ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी मानवता के खिलाफ है, ये हमारी इंसानियत के खिलाफ है। अगर वैसे तो देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 30 तक हमको ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकते हैं और दूसरा कोई हमारे धर्म में आना चाहे तो हम उसको ले सकते हैं। ये तीनों बातें हमारे भारतीय संविधान में दी हैं। तो अगर कुछ चर्चेस इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो कोई गैर संवैधानिक नहीं है और जैसे ये हमारे संविधान की सीमा में है और पर इस सीमा को न मानते हुए अभी कई राज्यों में, करीब 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाए जा रहे हैं। नाम इनको दिया जाता है धार्मिक स्वतंत्रता कानून, पर वास्तव में ये लोगों को अपने धर्म के चुनाव के विरोध में बंधन लगाने की कोशिश करते हैं और ये धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ कई संगठनों ने काम किया। अभी इस पे कोर्ट में भी कई केसेस खड़े हैं। क्या इस प्रकार से कानून आना, लोगों को अपने धर्म का चुनाव करने से रोकना, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? इस बात को सोचने की ज़रूरत है और मुख्य रूप से ये सोचने की ज़रूरत है भारतीय संविधान जो हम सबको आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म का चुनाव करें, उसमें ये नए प्रकार के कानून जो आक्रामक रूप से समाज पर लादे जा रहे हैं, ये कानून हमारे समाज में किस प्रकार से एक डिस्कॉर्ड पैदा कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। सवाल क्रिश्चियंस का है, आदिवासियों का है और उसी के साथ साथ ये सवाल पूरे भारतीय संविधान का है। भारतीय संविधान के दायरे में
इस प्रकार की नफ़रत की बातें फैलाना, लोगों को मजबूर करना गांव छोड़ने के लिए, लोगों को मजबूर करना कि आप हमारे धर्म में वापस आइए, ये पूरा एक प्रकार से गैर संवैधानिक और गतिविधियाँ हैं जिन पर रोक लाना ज़रूरी है। उम्मीद है कि सरकार संविधान के रास्ते पर चलकर इस प्रकार की जो आक्रामक घटनाएं आदिवासियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हो रही है, उस पर एक रोक लाने की कोशिश करेगी, ताकि सब लोग अपने धर्म का पालन करके चैन से समाज में रह सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातों के लिए आंदोलन मजबूत होंगे और सरकार इसका दखल लेकर इस रास्ते पर आने की कोशिश करती है। आपका बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।